नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। बिहार की राजनीति में हर नए सरकार गठन के साथ कुछ अप्रत्याशित मोड़ जरूर आते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वह है दीपक प्रकाश। खास बात यह है कि दीपक प्रकाश ना तो विधायक है और ना ही उन्होंने कोई चुनाव लड़ा, इसके बावजूद उन्हें मंत्री बना दिया गया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्होंने यह पद कैसे हासिल किया। इस पूरी कहानी के केंद्र में है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार की राजनीति में हमेशा अपनी रणनीतिक चालों के लिए जाने जाते हैं। दरअसल शुरू में मंत्री पद के लिए उनकी पत्नी और सासाराम से चुने गए विधायक स्नेहलता कुशवाहा का नाम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन कैबिनेट गठन के अंतिम चरण में अचानक समीकरण बदले और स्नेहलता की जगह उनके बेटे दीपक प्रकाश का नाम घोषित कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। जानकारी के मुताबिक यह पूरा घटनाक्रम उस नाराजगी से जुड़ा बताया जा रहा है जो एनडीए में सीटों के बंटवारे के समय उपेंद्र कुशवाहा को महसूस हुई थी। कहा जाता है कि जब उनका असंतोष बढ़ा तो उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से अपनी शिकायत सीधे रखी। इसी दौरान उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई और इसी मुलाकात में उन्हें एक महत्वपूर्ण आश्वासन मिला, एक एमएलसी सीट का वादा। यही वादा आगे चलकर राजनीतिक मोड़ बन गया। उपेंद्र कुशवाहा ने इस एमएलसी सीट को अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के रूप में इस्तेमाल किया और रणनीति बदली। उन्होंने पत्नी का नाम पीछे कर दिया और उसकी जगह अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया। चूंकि दीपक प्रकाश फिलहाल विधायिका के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए संवैधानिक नियमों के मुताबिक उन्हें 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य है। ये वजह है कि एमएलसी सीट का वादा अब सीधे दीपक प्रकाश के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है, यानी उनकी सदस्यता लगभग तय मानी जा रही है। इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एक ही कदम से 2 लक्ष्य साध लिए। पहला, अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया। दूसरा, एनडीए से एमएलसी सीट का आश्वासन भी पक्का कर लिया। राजनीतिक जानकार इसे कुशवाहा की दोहरी सफल रणनीति कह रहे हैं। शुरुआत में उनकी नाराजगी ने एनडीए के भीतर असहज स्थिति जरूर पैदा की थी, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में गया। वहीं सासाराम सीट से जीतने वाली स्नेहलता कुशवाहा को विभाग न मिलना और उनके बेटे को शीर्ष पद मिल जाना भी कई राजनीतिक संदेश देता है। यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति में वंशवाद के आरोपों के बीच भी रणनीतिक दांव कैसे काम कर जाते हैं। साथ ही यह भी साफ है कि एनडीए सरकार में कैबिनेट संतुलन बनाए रखने के लिए नेतृत्व ने कई समझौते किए और कुशवाहा परिवार को संभवतः भविष्य में और भी भूमिकाएं मिल सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस राजनीतिक चर्चा के क्या अर्थ निकलेंगे यह तो आने वाले महीनों में साफ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूपी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूपी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।